कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। भाई भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है, और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। इस देश में असली लड़ाई सत्ता की नहीं, विचारधारा की है। एक तरफ वह विचार है जो लोकतंत्र, समानता और अधिकारों की बुनियाद है, जो लोकतंत्र, समानता और अधिकारों की बुनियाद संविधान को सर्वोच्च मानता है। दूसरी तरफ वह सोच है जो सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को आदर्श मानने वाली मनुस्मृति को महत्व देती है। सवाल सिर्फ दो पुस्तक का नहीं, बल्कि इस बात का है कि भारत का भविष्य संवैधानिक मूल्यों से तय होगा या पुरानी सामाजिक व्यवस्था की सोच से। कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। इस देश में असली संघर्ष दो विचारों के बीच है, और एक संविधान जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करता है, दूसरी ओर मनुस्मृति जैसी पुरानी सामाजिक व्यवस्था की विचारधारा। आज एक बड़ी आबादी मानती है कि भारत को संविधान के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। मनुस्मृति में कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उसके उन प्रावधानों पर सवाल उठना भी जरूरी है जिन्हें आज के समानता और अधिकारों के मूल्यों के विरुद्ध माना जाता है। कुछ अच्छी बातों का हवाला देकर आपत्तिजनक बातों को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए जब मनुस्मृति पर बहस की बात होती है तो सवाल उठता है, क्या बहस केवल उन अच्छाइयों पर होगी या उन विचारों पर भी होगी जो आज के संवैधानिक मूल्यों से टकराते हैं? यही वह वैचारिक सवाल है जिसे देश के सामने खुलकर रखा जाना चाहिए। कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है, और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद इस बहस की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। इससे पहले राहुल गांधी ने पुणे में महिलाओं और छात्राओं के एक कार्यक्रम में पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि महिलाओं को अपनी जिंदगी, अपने फैसले और अपने चुनाव की आजादी होनी चाहिए और इन विचारों को पीछे छोड़ना चाहिए जो उन्हें सामाजिक बंधनों में जकड़ते हैं। इसके बाद मनुस्मृति को लेकर बहस और तेज हुई। आज मैं इस बहस के संदर्भ में मनुस्मृति के कुछ ऐसे श्लोक का उल्लेख कर रहा हूं जिसकी व्याख्या महिलाओं और शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण मानी जाती है। सवाल किसी धर्म या व्यक्ति के अपमान का नहीं है। सवाल यह है कि जिन विचारों को सामाजिक असमानता दिखाई देती है, क्या उन्हें आज के संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर परखा नहीं जाना चाहिए? यही वह बहस है जो मनुस्मृति बनाम संविधान के वैचारिक संघर्ष के सामने लाती है। बीजेपी बहुत सारे पन्ने उड़ा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ, कोई बीजेपी वाला हमें बता दे। अगर कोई बीजेपी वाला मुझे ये बता दे, मैं इतने पत्रकार साथियों के साथ दावा करता हूं, जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ कर दिया, जिनकी वजह से हम और आप सब लोग बट गए हैं। कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग हैं। शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये बुरा लगे। अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को, तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ था। इसलिए राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, वो संविधान को हाथ में रखकर संविधान को बचाने की बात करते हैं। एक माइंडसेट है मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मनुस्मृति की अच्छाई और बुराइयों दोनों पर बहस की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसी ग्रंथ में
महिलाओं की प्रशंसा करने वाली पंक्तियां होने मात्र से क्या महिलाओं को वास्तविक स्वतंत्रता और मानवता को सुनिश्चित हो जाती है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जैसे विचार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज की महिला केवल पूजा नहीं, बराबरी का अधिकार, अपने फैसले लेने की आजादी, सम्मान और न्याय चाहती हैं। इसलिए बहस सिर्फ यह बताने तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि उसमें क्या अच्छा लिखा है। सवाल यह भी होना चाहिए कि उसमें महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक बराबरी को लेकर क्या विचार दिए गए हैं और वे आज संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर कहां खड़े होते हैं। एक मनुस्मृति का श्लोक है 5वें अध्याय का 147वां नंबर, जो कहता है, लड़की हो, स्त्री हो या वृद्धा स्त्री हो, उसे अपने घर में भी कोई कार्य आजादी रूप से नहीं करना चाहिए। यह श्लोक स्त्री के व्यक्तित्व को स्वतंत्र नहीं करता, यह उस पर पाबंदी लगाता है और इस मनुस्मृति की तारीफ कर रहे हैं योगी जी। तो एक और है अध्याय 5 का 148वां नंबर, जिसमें पिता, पुत्र और पति के बारे में लिखा गया है। बचपन में स्त्री पिता के अधीन रहे, युवावस्था में पति के अधीन और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के अधीन। स्त्री स्वतंत्रता न ग्रहण करे। मनुस्मृति योगी जी तारीफ होनी चाहिए इस श्लोक की। अगला देखिए, उसी मनुस्मृति के अध्याय 2 के 214 नंबर श्लोक में यह है जो आपके सामने है, स्त्रियां संसार में अज्ञानी ही नहीं बल्कि विद्वान पुरुषों को भी गलत रास्ते पर ले जाने में समर्थ हैं और उसे काम क्रोध के बस में कर लेती हैं। अब आप समझ रहे हैं, कहीं भी महिलाओं को आजादी नहीं है, महिलाओं को उल्टे दोष दिया गया है। अब इन सारे दोहों पर एक दोहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस पर भी नारियां कहती हैं कि नहीं भाई, हमको पूजने की जरूरत आपको नहीं है, समानता और न्याय देने की जरूरत है। पितृसत्ता और पितृसत्ता का एक ग्रंथ कैसे स्थानांतरित देता है और इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि आप इससे अच्छाई भी बताइए और बुराई भी बताइए। बुराई तो यह लोग कभी नहीं बताए, केवल अच्छाई बनाकर, और इन्हीं के अपने घर परिवार संगी साथी लोग कहते हैं कि मनुस्मृति से देश चलेगा। यह पूजने वाली चीज है। अरे भाई, इस देश में SC ST OBC शूद्र का क्या कहा गया है? मनुस्मृति में अध्याय 2 के 231 नंबर श्लोक आपके स्क्रीन पर है। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम शक्ति सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्र का नाम जुगुप्सा यानी निंदा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। इसकी पूजा करेगा कोई शूद्र SC ST OBC। इसी मनुस्मृति के अध्याय 4 के 99वें श्लोक में क्या लिखा है? वेद का पवित्र पाठ स्पष्ट रूप से न पढ़ा जाए और शूद्रों की उपस्थिति में उसका पाठ न किया जाए। अब बताइए, वेदों को शूद्रों की उपस्थिति में पाठ ही न हो, क्या पूजा जाना चाहिए इस ग्रंथ को? मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 267 और 68 श्लोक में ब्राह्मण को गाली देने और दंड के वर्ण भेद किया गया है कि इस गाली पर शूद्र को बड़ी सजा मिलेगी, ब्राह्मण को माफ कर दिया जाएगा। 8वें अध्याय के 267 नंबर श्लोक में ब्राह्मण को अपमान करने पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग दंड बताए गए हैं और शूद्र के लिए शारीरिक दंड बताए गए हैं। बाकी लोगों को तो कुछ इधर उधर देकर के माफ हो जाएगा। उसके अगले श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अपमान करने पर आर्थिक जुर्माना और शूद्र का अपमान करने पर केवल 12 पड़ जुर्माना दे दे चला जाए। आज यही लोग SC ST एक्ट के खिलाफ बोलते हैं। इसी 8वें अध्याय के 270 नंबर श्लोक को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। द्विज को अपशब्द कहने पर शूद्र की जीभ काटने का विधान है। फिर से देखिए मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 270। अब सोचिए, इसमें लिखा है एक जाति अर्थात शूद्र किसी द्विज को कठोर अपशब्द कह दे तो उसकी जीभ काट लेने का प्रावधान है। अब कल्पना करिए इसकी क्या तारीफ हो रही है। अध्याय 8 के 270 श्लोक में इसको गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पर। इसका अर्थ बताऊं, यदि वह द्विजों का नाम जाति अपमान पूर्वक ले तो उसके मुंह में 10 उंगली लंबी पतली लोहे की कील यानी कि सलाखा डालने का विधान है। अब आइए, कुछ संगी साथी अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड कहेंगे यह श्लोक है ही नहीं, तो यह कहां से आया? अब देखो मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 129वां श्लोक देखिए। शूद्र समर्थ होने पर भी धन संचय ना करे, क्योंकि पाठ के अनुसार धन प्राप्त करने वाला शूद्र ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाता है। योगी आदित्यनाथ जी, इस किताब को पढ़कर ये आप कह रहे हो
कि अच्छाइयां बुराइयां दोनों बताई जाए। चलो हमने बुराई बता दी, अब अच्छाई में आप इस बुराई को कौन सी चीजों से जस्टिफाई करोगे? आप यह तर्क जो देते हो, कल को तो सारे मर्डर बलात्कारी जनसेवा में निकल जाएं तो कहोगे कि उन्होंने बड़ा बुरा किया लेकिन थोड़ा अच्छा भी किया। उसको भी देखिए, प्रज्वल रवन्ना को भी देखिए, दान देते हैं। इस समय देश के जितने पूंजीपति हैं सब कुछ लूट रहे हैं और सीएसआर फंड से वह भी बहुत कुछ कल्याण करते हैं। यह नहीं चलता, वह बेईमानी चल जाती है। विचार में बेईमानी नहीं चलती। यह देश बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का है और समाजवाद के मानने वालों का एहसान मंद रहेगा कि ऐसी जाने कितनी कुरीतियां और उन्होंने जंग लड़ी न्याय की, समता की। इसलिए ऐसी किसी किताब को हम कोई सम्मान नहीं देते, हम इसे बिल्कुल नहीं मानते। हम एक किताब को मानते हैं जिसका नाम है भारत का संविधान। योगी आदित्यनाथ जी, बाकी किसी किताब की अच्छाइयां बुराइयों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो बुराई है उसी बुराई से आज भी उसी मानसिकता के लोग जातिवाद कर रहे हैं। उस मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। संविधान के साथ न्याय की समता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।